अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर और दीगर के नाम शामिल हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के हमरा रेफरेंस दायर किया। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर और दीगर के नाम शामिल हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के हमरा रेफरेंस दायर किया। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर और दीगर के नाम शामिल हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के हमरा रेफरेंस दायर किया। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी है। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 61,446 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, क्या सूरत हाल है मार्केट की? देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नमाज जुम्मा के बाद जो दूसरा सेशन हुआ है उसमें भी जबरदस्त तेजी देखने में मिल रही है। पहला सेशन जो है उसमें मार्केट ने जो है वो 500 पॉइंट का इजाफा देखा था और अब मार्केट ने जो है वो 900 पॉइंट्स का इजाफा देखा और मार्केट जो है वो 61,000 को एक दफा फिर 61,500 को क्रॉस कर गई है। नवंबर के महीने में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 61,500 को क्रॉस किया था और आज 1 दिसंबर को भी मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। नवंबर के महीने में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसके हजम में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। तकरीबन $3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है और जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट डॉलर का उसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो 16.16% हुआ है। जी ठीक है काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। यूएई के काउंसिल जनरल का बड़ा ऐलान। यूएई पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। यूएई के काउंसिल जनरल डॉक्टर बखीत अतीकुर रोमेती का कहना है अगले 10 दिनों में बड़ी सरमायाकारी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में सरमाए का अहम मकसद बरामदात को बढ़ाना है। कराची को बरामदात का हब बनाया जाएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। पाकिस्तान कहेगा तो सी पैक में भी इश्तराक करेंगे। पाकिस्तान ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान को निहत्ते फ़लस्तीनियों पर दोबारा बमबारी के आगाज़ पर सख्त मायूसी हुई। पाकिस्तान मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करता है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों पर जारी बमबारी रोकने के लिए किरदार अदा करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि इसराइल की जानिब से जारी जंगी जराइम पर दुनिया को बात करनी चाहिए। आगे बढ़ें और बात करें स्मोक की सूरत हाल पर। स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहम फैसले सामने आए हैं। लाहौर, गुजरावाला समेत 10 अजला में तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। मार्केटें, बाजार, कारोबारी इदारे कल परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेस हाउसेज भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। निगरान वज़ीर आला की सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव का अमल जारी रखने की भी हिदायत। लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारी हतमी मरहले में पहुंच गई है। मसनूई बारिश के लिए लाहौर में खड़े जहाज़ों का मुआयना कर दिया गया है। महकमा माहौलियात की जानिब से जहाज़ों की ऑपरेशनल कंडीशन से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग ली गई। मसनूई बारिश बरसाने के लिए बड़े जहाज़ किराए पर लेने के लिए दुबई की कंपनी से बात कर ली गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मायरा हाशमी से। जी मायरा, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारी जो है वो हतमी मरहले में पहुंच गई है और मसनूई बारिश के लिए लाहौर में खड़े जहाज़ों का मुआयना जो है वो किया गया है। लेकिन महकमा माहौलियात की जानिब से जहाज़ों की ऑपरेशनल कंडीशन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन भी दरियाफ्त की गई है। लाहौर का वसी इलाका है और मसनूई बारिश बरसाने के लिए बड़े जहाज़ जो है वो किराए पर लेने के लिए दुबई की कंपनी से बात हो गई है, जबकि
मसनूई बारिश के लिए जो है पहले मुतलका इंफॉर्मेशन पर मबनी एक प्रेजेंटेशन जो है वो पेश की जाएगी। वैसे तो लाहौर में पहले से बीवर कंपनी के 2 छोटे जहाज जो है वो मौजूद है, लेकिन उनकी फिलहाल मुकम्मल इंस्पेक्शन जो है वो दरकार है। ये जहाज जो है वो तकरीबन छोटे और महदूद सतह पर फसलों पर जो स्प्रे किए जाते हैं उनके हमलों के हवाले से जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जबकि महकमा माहौलियात को मसनूई बारिश के लिए एग्जेक्टिव जेट C-130 जैसे बड़े जहाज़ों की ज़रूरत है और इन जहाज़ों की सर्विस जो है वो रेंट पर लेने के लिए दुबई हुकूमत से राब्ता भी कर लिया गया है। स्मोक रिडक्शन टावर की तस्नीफ के लिए जो है मुख्तलिफ मनसूबा पर पेश वक्त का जो है वो जायजा भी ले लिया गया है और क्लाउड सीडिंग के लिए जो है पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है और तब तक स्मोक जो है वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्मोक का दौरानिया जो है वो 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। और ठीक है मायरा, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील समात दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समात करेंगे। नैब की नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने के लिए अपील भी समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समात करेंगे। नैब की नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने के लिए अपील भी समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समात करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एक और जो पनामा रेफरेंस है वो भी समात के लिए मुकर्रर हो गया। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी और वो अपील जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहाली की दरख्वास्त थी और अब समात के लिए मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो 7 दिसंबर को डिवीजन बेंच केस की समात करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समात करेंगी। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। हमें बताया जा रहा है 3 बार का वजीर आजम 4थी बार फिर बनेगा। 8 फरवरी को पुरानी सियासत करने वालों को सरप्राइज मिलेगा। एतराज़ पुरानी सोच और जहनियत पर नहीं, बुजुर्ग होने पर नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान बार से खिताब। कहा, मुल्क की किस्मत 2 लोगों के हवाले ना करें। वो सियासतदान जिन्होंने हमारा खून सस्ता कर दिया उनको दोबारा मौका ना दें। वक्त आ गया है मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। अवाम को सियासत और मईशत में हिस्सादार बनाना पड़ेगा। इलेक्शन शेड्यूल कब जारी होगा? सहाफी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल। सिकंदर सुल्तान राजा ने जवाब दिया, 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। सहाफी ने सवाल किया, आरओज और डीआरओज अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्कुराते हुए नो कमेंट्स का जवाब देते हुए आगे बढ़ गए। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी केस की समात कल अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समात कल तक मुलतवी कर दी। मुल्ज़िमान के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतल्लिक दरख्वास्त पर भी समात कल की जाएगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोयम का अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस COP 28 से खिताब। कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर तरक्की पजीर मुल्कों को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत 192 ममालिक के सरबराहान शरीक। सदर UAE शेख मोहम्मद जैद अल नहयान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस्लामाबाद कॉस्मेटिक कंसोर्शियम ऑफ एक्सीलेंस की सालाना मीटिंग का इनेकाद कॉस्मेटिक सेक्रेटरीट में हुआ। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान समेत पाकिस्तानी और OIC के रुकन गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के अहदेदारों ने शिरकत की। कॉस्मेटिक कंसोर्शियम इस सालाना मीटिंग के अख्ताम पर डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान साहिबा को कॉस्मेटिक अवार्ड और एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। इस्लामाबाद से उस्मान मुजफ्फर की ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में कॉम्स्टेक कंसोर्शियम ऑफ एक्सीलेंसी का सालाना इजलास 25 पाकिस्तानी जामियात के नुमाइंदों और 5 OIC रुकन गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के अहदेदारान ने शिरकत की। पीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से खुसूसी तौर पर रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान शरीक हुई, जिन्हें कोऑर्डिनेटर जनरल कॉम्स्टेक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी की जानिब से कॉम्स्टेक अवार्ड और एजाजी शील्ड से नवाजा गया।
डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, कॉमस्टैक कंसोर्शियम मीटिंग का मकसद बाहमी तावन से यूथ को बेहतर मौके मुहैया करना है। OIC के रुकन मुल्कों में यूनिवर्सिटीज के कैंपस भी खोले जा सकते हैं। मार्केट के लिए वर्क फोर्स तैयार करके बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। % ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है वो हमारा एक इशू है, चैलेंज है, जो हम आसानी से जो है वो उसको डील कर सकते हैं अगर हम लोग मेंबर कंट्रीज़ के साथ मिल के जो है वो इस तरह के कोई प्रोग्राम्स डिज़ाइन करें कि हम लोग वर्क फोर्स जो है वो ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार करें, OIC कंट्रीज़ के लिए तैयार करें। तो मेरा ख्याल है कि इसके थ्रू जो है ना सिर्फ हम लोग जो है वो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो है वो टैकल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर जनरल कॉमस्टैक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने कहा कि कॉमस्टैक कंसोर्शियम का बड़ा इकदाम मुस्लिम उम्मा की बेहतरीन तालीम, तहकीकाती अदारों को इकट्ठा करना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम शुरू करना है। कॉमस्टैक है ये OIC के ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन के बहुत बड़े इदारों में इसका शुमार होता है और इसका एक जो मेजर इनिशिएटिव ये है कि मुसलमान दुनिया के जो बेहतरीन तालीमी और तहकीकी इदारे हैं उनको एक नेटवर्क में मुंसलिक किया जाए। मेंबर ममालिक की जानिब से कॉमस्टैक कंसोर्शियम मीटिंग में मौजूद ताउन का जायजा लिया गया। आइंदा मज़ीद ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ उस्मान मुजफ्फर, न्यूज़ इस्लामाबाद। भारतीय हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों और एक अक़लियतों पर मज़ालिम से मुतल्लिक़ इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंगी, मुआविन ख़ुसूसी मिशाल मलिक, सियासी और दिफाई तज्ज़ियाकारों और अक़लियती रहनुमाओं ने भारतीय मज़ालिम पर रोशनी डाली। मुकर्रिरीन का कहना था, भारत मोदी हुकूमत के ख़यालात से इख्तिलाफ़ करने वालों के लिए इंतहाई गैर महफूज मुल्क बन चुका है। तमाम मज़ाहिब के लिए यकसा सलूक के हिंदुस्तानी आइन के वादे की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। भारत में कई अफराद को मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़।